अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर्स हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, एक स्टेटमेंट दिखवा रही हूँ मैं आपको कि द नंबर्स दैट डिस्क्राइब द structure of an atom। क्वांटम नंबर हम किसे कहते हैं? द नंबर्स डेट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जो हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर को हमें डिफ़ाइन करे कि वो कैसा है, उसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। हमारे पास 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 2 हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नंबर 3 हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड नंबर 4 है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अब सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शुरू करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बोलता है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, शेल्स और एनर्जी लेवल। ई मैं लिख रही हूँ, ई का मतलब एनर्जी और ये हो गया एनर्जी लेवल। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, और इसमें हमारे पास शेल्स होते हैं। जैसे n = 1 हमारे पास होगा के शेल, n = 2 हमारे पास होगा एल शेल, n = 3 हमारे पास होगा एम शेल, n = 4 हमारे पास होगा एन शेल। तो ये जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतने ये शेल्स आते जाएंगे। तो पहले शेल में हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, फिर हमारे पास होते हैं 18, फिर 18। तो ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे शेल्स में होते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है क्वांटम नंबर्स का, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, लॉन्ग में इसको डिटेल से पूछ सकते हैं कि पूरी डिटेल दें, और बाकी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसका एक फार्मूला होता है जो कि एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हमें एक फार्मूला है 2n², यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। तो जैसे एमसीक्यूज़ में दे दिया कि n = 1 और इसको क्वांटम नंबर के ज़रिए इसका क्या आंसर होगा, तो n = 1 दे दिया और कह रहे हैं आपको कि क्वांटम नंबर्स के ज़रिए जो है इसको सॉल्व करें। तो क्वांटम नंबर के ज़रिए हमारे पास वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ज़रिए इसको सॉल्व करो, n = 1 दे दिया। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ये एक छोटा सा फार्मूला 2n²। तो 2 अपनी जगह, n हमें क्या दिया हुआ है? 1 के ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो ऐसे फिर अगर n = 2 दे दिया तो ब्रैकेट में 2, फिर 3, 4, 5। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट समझ लें, बाकी ऐसा है नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, यानी n = 1
शेल में, शेल है ये n इज इक्वल्स टू 1, यानी के शेल में हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे। अब हमारे पास सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में हमारे पास जो है वो SPDF ऑर्बिटल, इसमें हमारे पास होते हैं SPDF ऑर्बिटल। तो S ऑर्बिटल में हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में हमारे पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और D में हमारे पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, और SPDF में हमारे पास होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये आगे जाके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ऐसे निकालते हैं ना, SP और इसके ऊपर लिखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे जाके ये आपको पता चलेगा कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास गिवन है। तो ये एजीम्यूथल में हमारे पास, जैसे हमारे पास प्रिंसिपल में ये फार्मूला था, एजीम्यूथल में भी हमें दे सकते हैं। ये जो है L से डिनोट होता है, वैसे L से डिनोट होता है ये, और इसका भी एक फार्मूला है जो कि है L इज़ इक्वल्स टू n-1। अब सपोज़ करें n इज़ इक्वल्स टू 1 ही दिया हुआ है, तो L इज़ इक्वल्स टू n है 1 - 1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कराएगा S ऑर्बिटल। इसमें जो है जैसे हमारे पास SPDF है, इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें जैसे 2 होते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया इसमें 6 होते हैं, इसमें 10, इसमें 14 होते हैं। बाकी ये जो मतलब नंबर के हिसाब से S इज़ इक्वल्स टू होता है हमारे पास 0, ये होता है वहाँ पर 1 2 3, सीक्वेंस इसका ऐसे होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स की बात ऐसे हो रही है, और एक सीक्वेंस ऐसा होता है। अब हमारे पास अगर 0 आया है, यानी ये है हमारे पास S ऑर्बिटल, सही है। अब जैसे मैं दे दूँ n इज़ इक्वल्स टू 2 ले लें, तो 2 इज़ इक्वल्स टू 1 1, यानी हो गया हमारे पास P ऑर्बिटल। तो ये एजीम्यूथल था। अब थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि हमारे पास M से डिनोट होता है, और बेसिकली ये जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है L की वैल्यू से। हम क्योंकि L जो एजीम्यूथल, हम एजीम्यूथल को L से डिनोट करते हैं, तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो भी वैल्यू होगी उससे हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये होता है प्लस L इज़ इक्वल, मतलब ये कहीं पे भी चला जाए, ये सारे नंबर्स से लेकर -L तक। यानी मैं भी आपको समझाती हूँ कि हमारे पास है n1, तो इसका हमारे पास L का जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या होता है, L इज़ इक्वल्स टू n-1, जो हमने एजीम्यूथल में पढ़ा है। एजीम्यूथल का ही इसमें फार्मूला यूज़ होगा, बस इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रही हूँ मैं आपको। एजीम्यूथल का फार्मूला हमें n की वैल्यू जो है वो 1 दी हुई है। एजीम्यूथल का फार्मूला हम जो है वो अप्लाई करेंगे, L इज़ इक्वल्स टू 1 - 1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसे हमें स्प्लिट करना है। जैसे m हमारे पास आ गया 0, m हमारे पास आ गया 0, सही है, m हमारे पास 0 आ गया। अब ये स्प्लिट नहीं हो सकता, यानी हमें स्प्लिट कैसे करना है। जैसे अगर मेरे पास 1 वैल्यू आई होती तो मैं लिखती +1 और फिर माइनस से -1। अगर मेरे पास 2 आई होती तो मैं पहले क्या लिखती, +2 +1 फिर -1, ऐसे स्प्लिट करेंगे। 0 स्प्लिट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसके लिख देंगे नॉट स्प्लिटिंग, या डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसे हम। बाकी अगर एक और मैं आपको समझाऊं, सेकंड हम लेते हैं n इज़ इक्वल्स टू 2। अगर मैं एजीम्यूथल का ही लगाऊंगी, n इज़ इक्वल्स टू n-1, तो n हमारे पास 2 - 1 इज़ इक्वल्स टू 1, ये जो कि है हमारे पास p ऑर्बिटल।
जो कि हमारे पास है p ऑर्बिटल। तो ये कैसे स्प्लिट होगा, m इज इक्वल्स टू 1 आया है ना, स्प्लिट कैसे करूँगी, +1 से फिर पीछे 0, फिर उससे पीछे -1, यानी हमें प्लस से लेकर जो भी हमारे पास वैल्यू आई होगी उस वैल्यू को प्लस से लेकर माइनस तक लेके जाना है। अब मैं एक और आपको समझा देती हूँ। n इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, वही l इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 3 माइनस 1, तो हमारे पास ये आएगा 2। तो मैं इसको कैसे स्प्लिट करूँगी, 3 2 1 0 -1 -2 -3, यानी मेरे पास क्या आया था, सॉरी 2, ये मैंने 3 लिया था ना यहाँ पे, हाँ, n इज इक्वल्स टू 3 मैंने ये यहाँ पर अगर मैं 4 लूँ, ये 4 वाला करवाया मैंने, 4 है, ये मैंने 4 वाला लिया था, सॉरी। n इज इक्वल्स टू 4, n माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3 2 1, मैं 3 वाला भी करवा लेती हूँ। n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 3 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आएगा 2, तो इसकी हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 2 1 0 -1 -2, ये हमारे पास हो गई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास नंबर 4 पे है स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसमें बस हमें ये बताया हुआ है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास, जैसे मैं 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जो है क्लॉकवाइज होगा, जो बेसिकली इसको हम 1/2 कहते हैं क्लॉकवाइज को। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे पास होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लॉकवाइज घूमेगा और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इससे हम करते हैं +1/2 से डिनोट। तो जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक ऐसे घूमेगा, एक ऐसे घूमेगा, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा, यानी एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है या तो वो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर 2 हैं तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमारे पास है n की वैल्यू 2, तो मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज होगा, CW लिख देती हूँ क्लॉकवाइज, और जो दूसरा है वो मेरे पास होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मेरे पास क्लॉकवाइज होगा वो मेरे पास होगा -1/2, और जो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा वो मेरे पास होगा +1/2। तो ये थे हमारा आज की जो टॉपिक था हमारे पास क्वांटम नंबर का। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं कवर करवा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं शायद आपको वो उसी में करवा दूँ। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।